हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ मैं आपकी ईवीएस टीचर भावना. नाउ वी स्टार्ट क्लास 5 लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 डिसीज एंड हाइजीन्स. In previous lectures we will study about chapters, only chapter. तो हम लोगों ने जब चैप्टर ही पढ़ा है अभी तक, केवल चैप्टर, और चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिसीज एंड हाइजीन्स. डिसीज जानी, व्हाट अबाउट डिसीज, हमारे पास किन किन की डिफिशियंसीज की वजह से बॉडी के अंदर डिसीज हो जाती है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाइजीन्स, हाउ कैन प्रोटेक्ट अवर बॉडीज विद डिसीज, क्या हम लोग डिसीज से कैसे अपनी बॉडीज को बचा सकते हैं, ये हम लोगों ने जाना चैप्टर्स के अंदर. नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो प्लीज पेज नंबर, come for page number 10 and start. Let's start. आपकी एक्सरसाइज में पहले दे रखे हैं टिक मार्क्स यानी एमसीक्यू. सो आप लोग एमसीक्यू खोल लीजिए. एमसीक्यूज में आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? पहले उन्होंने बोला है दे नाइदर सप्लाइज अस एनर्जी नॉर कैलोरीज. कौन हम लोगों को क्या नहीं सप्लाई करते? एनर्जीज नहीं सप्लाई करते और कैलोरीज नहीं सप्लाई करते. फिर उन्होंने दिया आपको ऑप्शंस. We have first in vitamins, second is iron, third is minerals and fourth is none of these, यानी कोई नहीं करता. So childrens, बताइए क्या नहीं करते सप्लाईज? जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था कि कौन नहीं करते सप्लाईज. जब मैंने आपको सेवन न्यूट्रिशंस बताए थे जो हमारी बॉडीज़ के अंदर होते हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और हमारे फाइबर्स एंड 4 ऑल भी थे, रिमेन 4, यू नो अबाउट इट. सो हम लोगों ने देखा था जो कैलोरीज जो सप्लाई कराता है वो विटामिन कराता है. तो जब आप अपने एमसीक्यू सीरीज में आएंगे तो एमसीक्यू में जब आपने पहला पढ़ा, जो उसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए पे है विटामिन्स. सो यू कैन राइट इट, या फिर आप टिक करिए इस पे विटामिन्स. ओके. अब नेक्स्ट सेकंड जम्प्स कैन नॉट बी सीन बाय. आपकी किसके द्वारा आप जम्प्स नहीं देख सकते? जब हम लोगों ने पढ़ा था, हमने ये रीडिंग लगा के पढ़ा था अच्छे से कि हमने जम्प्स का पे देखा था, माइक्रोस्कोप्स होते. तो उन्होंने बोला कि हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सीन बाय. माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते. नेक्ड आइज, ऐसे ही हम लोग देखें तो जैसे हमारी नंगी आइज हैं ऐसे हम लोग नहीं देख सकते. या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज. विच ऑप्शंस आर करेक्ट? या यू आर राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्या लिखा है? इट्स नेक्ड आइज. सो व्हेन वी सी अ पार्टिकल बाय नेक्ड आइज वी कांट, हम नहीं देख सकते. नाउ गो फॉर 3. डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर कॉज्ड बाय. किसके द्वारा होती है डिसीज हमारी? हम लोगों ने पढ़ा था. आप देखिए ऑप्शंस. वी हैव फर्स्ट क्या है? बैक्टीरियाज. सेकंड इज मॉस्किटोज. थर्ड इज वायरस एंड द फोर्थ इज नन ऑफ दीज. विच ऑप्शन आर करेक्ट? विच ऑप्शंस आर करेक्ट? जब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके द्वारा हमें मलेरिया वगैरह होती है, मलेरिया वगैरह में किससे होती है? मॉस्किटोज से होती है. और मॉस्किटोज क्या है हमारे? सो प्लीज रीड इट फास्ट, जल्दी बताइए क्या है. तो मलेरिया एंड डायरियासिस मैंने बोला था, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए. कभी भी हम लोगों को नीड पड़ सकती है कि हम लोगों को पता लगाना पड़े, तो वी विल टर्न अवर पेज एंड गो फास्ट. ओके, you are right. Option third is right, यानी ऑप्शन सी इज वायरसेस के द्वारा हम लोगों को होता है. MCQ 4 पे क्या लिखा है? डिसीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाते हैं. व्हेन वी टीच अबाउट दिस चैप्टर नंबर 1 डिसीज एंड हाइजीन्स, सो वी विल इन द सेकंड पैराग्राफ आई टीच यू. मैंने आपको बताया था क्या
कि जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि वो दूसरे पर्सन से ना आए। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल दे वन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है। तो यानी कि 4 का अगर आप लोग देखें, 4 का अगर आप लोग ऑप्शंस पे जाएं, विच ऑप्शंस आर करेक्ट, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आई गिव यू हिंट एंड यू गिव मी आंसर फास्ट। क्या लिखा है, डिसीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आता है उसे, उस डिसीज को क्या कहते हैं, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ाते पढ़ाते बताए थे कौन से कम्युनिकेबल है, कौन से नॉन कम्युनिकेबल है, जल्दी। राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम्युनिकेबल डिसीज, डिसीज को मैं डी लिख देती हूँ, आपकी उसमें पूरा दे रखा है डिसीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ इज लैक ऑफ विच मिनरल्स कॉजेज अमीबिया। अमीबिया किस मिनरल्स के कारण हमारे पास आता है। व्हेन वी टीच अबाउट अमीबिया फॉर ओनली योर सेटिस्फैक्शन, इट्स ओनली योर सेटिस्फैक्शन, यू विल कम पेज नंबर 6 and see a chart. In this chart we have a first row में क्या है हमारे पास, आयरन, अमीबिया, लैक ऑफ, तो किसकी कारण होती है। अब आप अपने ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में जब आप लोग जाएंगे तो क्या दिया हुआ है कि किस डिसीज के कारण आपको अमीनिया होता है, तो वो अब आपको पता लग गया होगा किसके कारण होता है। अब आप बताइए किसके कारण होता है, मैंने आपको चार्ट दिखाया, चार्ट में पूछवाया किसके कारण होता है, राइट, इट्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज आयरन। वेरी गुड। नाउ आई होप यू ऑल आर टेक इट। ओके, नाउ आई विल कम टू सेशन बी, पार्ट बी पर आइए। पार्ट बी पे क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। सो आप लोग इन्हें ब्रीफली में लिखेंगे, आप लोग इन्हें ब्रीफली में लिखेंगे एंड आपके पास इनके आंसर्स मौजूद हैं इन योर चैप्टर। सो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आपको किस प्रकार लिखना है, किस तरीके से लिखना है और कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती हैं, यानी कि इनमें कैसे कैसे दिया हुआ है वो आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, हेल्थ के बारे में आप क्या समझें। अगर मैं बात करूं आप हेल्थ के बारे में क्या समझें, कम फास्ट, पेज नंबर जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां पर आ जाइए, यानी पेज नंबर 5 पर, अपनी अपनी ईवीएस बुक्स में पेज नंबर 5 पे आइए। आने के बाद उन्होंने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में आप क्या समझे। हेल्थ के बारे में जो हम लोग समझे वो क्या है, वो ये है कि हमारी फिजिकल बीइंग्स, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट लाइन, इन योर फर्स्ट लाइन, हेल्थ इज टर्म एज मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। सो यू टिक अबाउट इट या अंडरलाइन, टिक एज योर विश, व्हाट यू वांट यू डू। तो आप ये करेंगे हेल्थ से लेके ये पूरी लाइन आपको रिटन करनी है किसमें, के आंसर्स में, ठीक है। तो जब वो पूछता है कि आप हेल्थ के बारे में क्या समझे, तो हेल्थ क्या है आपकी, मेंटल, फिजिकल, सोशल वेल, जो भी हमारा ये मेंटली दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपकी फिजिकल भी आप स्वस्थ रहेंगे, सोशली भी आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो वो पर्सन क्या है हमारे हेल्थ में आता है। सो गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the difference between communication and communicables and non-communicable disease। जब आप इसका आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चंस तो आपने लिख लिया अपने आप, अब आप इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते वक्त आप कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल 2 टाइप्स यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे करते वक्त, एंड अंडरलाइन द पोर्शन। आप ऐसे करके ऐसे इस पोर्शन को ऐसे सेपरेट कर देंगे, कम्युनिकेबल अलग और नॉन कम्युनिकेबल अलग। अब आपने स्केल से लाइन खींची, खींचने के बाद आप क्या करेंगे, आप खींचने के बाद जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था पेज नंबर 5 वहां पर जाएंगे।
सो आपके पेज नंबर 5 पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों के बारे में दे रखा है। इसकी जितना भी पोर्शंस है, जैसे कि ये किससे जाती है, वन पर्सन टू अनदर जाती है, तो इन्होंने दे रखा है सम डिसीज लाइक वन पर्सन टू अनदर, जो एक से दूसरे के पास जाती है, एक इन्फेक्ट पर्सन से दूसरे को इन्फेक्ट करती है, कॉज करती है, तो वो क्या है, हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। लाइक फिर एग्जाम्पल लिख देंगे इसके, क्या, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, आई फ्लू एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया आपका कम्युनिकेबल। आपका दूसरा पोर्शन क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास नहीं जाती, तो इनके हमारी डिसीज लाइक एड्स, बोन फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा। एंड यू ऑल बोथ कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कम फास्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एसेंशियल्स न्यूट्रिशन। एसेंशियल न्यूट्रिशंस के नाम मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बताए थे, यू नो अबाउट इट। ओके, तो आपकी जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट में उन्होंने लिखा देयर सर्वल्स एसेंशियल न्यूट्रिशन वी हैव 7 टाइप्स, तो आप वो 7 टाइप्स लिखेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर ऑर्गन्स, विटामिन्स एंड वाटर। दे 7 our क्या है, essential nutritions, so you can write it yourself. Okay, now we go fast for question number 4. Question number 4 is explain the disease spread through minerals and vitamins. In this question we draw a chart, both charts, मिनरल्स एंड विटामिन्स बोथ। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों पे टिक लगा लेंगे, मिनरल्स पर भी एंड विटामिन्स पे भी। एंड रिटन एट, उन पे हम लोग क्या लिखेंगे, उन पे हम लोग लिखेंगे दिस इज आंसर्स फॉर 4 क्वेश्चन, दिस इज आंसर फॉर 4 क्वेश्चन। व्हेन यू राइट इन योर कॉपी, जब आप ये कॉपी में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उनके आंसर्स पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर एक चार्ट बनाएंगे मिनरल्स का, एक चार्ट बनाएंगे विटामिन्स का, एंड इट्स कंप्लीट नाउ। ओके, नेक्स्ट इज give at least 2 points each of maintain persons and social hygiene to avoid the spread of disease। आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं कि ये जो डिसीज है, हाइजीन के 2 पॉइंट्स बता दीजिए कि आप तक डिसीज ना पहुंचे। तो हम लोगों ने तो बहुत सारे पढ़े थे, सो आप क्या करेंगे, आप कोई भी 2 जो आपको अच्छे लगे, यू कैन राइट इट इन पेज नंबर 8 and 9 we have the hygiene points, so you can take what can I root। तो ये रहा आपका 2 जो आपको अच्छे लगे, you can write it in your copy। okay, so last but not the least, give at least 2 ways in which we can prevent spread of communication disease। हमें 2 पॉइंट्स बताने कि हम जो प्रेजेंट कम्युनिकेशन डिसीज है उनसे बच सकें। तो हम लोगों ने देखा था, हम लोग को क्या करना चाहिए, फ्रूट्स वॉश करने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेबल क्या है, कम्युनिकेबल कैसे आता है, टू अनदर पर्सन, हमारे पास अनदर पर्सन से आ रहा है, तो इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं, निडल उनकी हम लोग को नीड करनी चाहिए, मतलब वो हम लोग को नया ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए, किसी इन्फेक्ट पर्सन पे वो ना लगा हो, उससे बचने के लिए। सो आप अगर देखना चाहें तो आप क्या करें, आप लिख लें 1 2 3 4। आप आइए पेज नंबर 5 पे और 4 नीचे से 4 वाला, यानी लास्ट से 4 वाले पे टिक कर लीजिए। उसमें लिखा है कि आपको अपने क्या करना है, कीप होम एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास का क्लीन रखना है, और उससे ऊपर वाला वॉश हैंड आफ्टर गोइंग टॉयलेट में जैसे आप लोग जाएं आपको अपने हाथ धोने हैं। सो इट्स कंप्लीट नाउ विल कम फ्रॉम सेशन सी, पार्ट सी पर आइए। अपने आंसर 1 वर्ड्स में देने हैं, 1 वर्ड्स में हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, सो इट्स वेरी इजी नाउ। डिसीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ जाए उसे क्या कहते हैं, उस डिसीज को हमने पढ़ा था, हमने एमसीक्यू में भी इसे देख लिया, वैसे भी पढ़ लिया, तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। सो आप इसे लिख लीजिए, कम्युनिकेबल डिसीज। सेकेंड, डिसीज विच ऑकर इन अवर बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड। जो हमारी बॉडी में किसके कारण आती हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण आती हैं, उन डिसीज को क्या कहते हैं। जो हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण आती है उन डिसीज को क्या कहते हैं।
कैप्लिकेबल किसे बोला गया? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आए, जो उसके बाद कारण आ रही है, जो हमारी बॉडी में कमी के कारण ही हुई, क्या बोलेंगे? नॉन कैपेबल। ओके, यू कैन राइट इट इन योर नो। अभी आप अपनी कॉपी बुक्स के आगे ही लिख लीजिए। बाद में आप क्या करेंगे, आप अपनी जब नोट डाउन एक अच्छी सी कॉपी बनाएंगे, आप उसमें जैसे जैसे मैंने बताया है ढंग से आप वैसे ही लिखेंगे। ओके, ठीक है, अच्छी सी सुंदर सुंदर राइटिंग में। अब बोला इन्होंने रेड स्पेंट, यानी रेड से कौन सी बीमारी हमारी फैलती है? अब आप सोचिए कौन सी फैलती है जल्दी से। हमने पढ़ी थी थर्ड वाला, मैं आपको बता देती हूँ। कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेशन आपको स्पेलिंग भी अच्छे से हो गई होगी। थर्ड वाले का मैं आपको थर्ड बता रही हूँ, लिखिए क्या है उसका। थर्ड वाले के थर्ड में आपको लिखना है प्लेग्यू। रेड से होती है प्लेग्यू। एंड थर्ड के बाद फोर्थ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होती है? चिकन पॉक्स किससे होती है? ईयर से। मैंने बोला था ना, वो कौन सी है? कम्युनिकेबल डिसीज है, डिसीज में आती है कम्युनिकेबल में, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन को डिफेक्ट कर देती है एक पर्सन से। तो वो क्या है हमारा? वो है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन तो खैर इसमें दे ही नहीं रखे। तो फोर्थ का क्या है हमारा? क्या बताया हमने? चिकन पॉक्स किससे होती है? हाँ, एयर से। थर्ड का फोर्थ है ये। फोर्थ के बाद आप फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ दे रखा है विच डिसीज क्या आर स्पेयर्ड बाय द डिसीज। जो हमारी किससे हो जाती है? डिसीज से स्पेयर्ड हो जाती है, मतलब एक फैलती जाती है। वो कौन सी डिसीज है? वो जो वायरस के थ्रू फैलती है। हमने इसका बहुत बार वो दिया था कि सीजलिंग हो जाती है तो एयर में रह जाती है। हाँ, कॉमन कोल्ड। सही, बिल्कुल सही, कॉमन कोल्ड। फिफ्थ के बाद आपका क्या है? सिक्स्थ डिसीज लाइक फूड पॉइजनिंग, आपका जोंडिस आर स्प्रेड बाय द। कैसे जाती है? हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स बैठ गए उसके ऊपर, अपने फ्रूट्स वगैरह के ऊपर, तो वो आपको इंजेक्ट करके चले गए, इस प्रकार था। तो सिक्स का क्या है हमारा? हाँ, देखा, वही लिखा है ना। लिखिए फिर, क्या लिखना है? इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड, हाँ, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड के बाद लिखेंगे बाय इंसेक्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या दिया हुआ है इसमें? डॉग्स एंड मंकीज स्प्रेड। मैंने आपसे कहा था जो जो बीमारी मैंने अंडरलाइन करवाई हुई थी आपको इस वजह से। किसकी वजह से होती है? सही, रेबीज। रेबीज। सो हमने इसके 3 पोर्शंस कर लिए। 3 पोर्शंस के बाद हम लोग करते हैं अब आगे। आगे दिया हुआ है हमें 4 पोर्शन। आप इन्हें अच्छे से अपनी आज टाइम बुक में लिख लीजिए, फिर इसे नोट कॉपी में लिख लेना। ओके, सो वी विल कम नेक्स्ट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा गया अवर डाइट शुड कंटेन 7 एसेंशियल्स। क्या कहते हैं उन्हें? न्यूट्रिशन। तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसके ऊपर 1 लिख देना, न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन 1। डैश इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की वजह से क्या होता है हमारे गले में? गुलाइट्री। सही, सेकंड लिख दीजिए, न्यूट्रिशन के बगल में ही है, उसे सेकंड लिख दीजिए। लिखने के बाद डैश एंड डैश आर ट्रांसफर्ड बाय द जम्स, यानी क्या डैश डैश एंड डैश किसकी वजह से आपका किसकी वजह से आता है? आपका जम्स की वजह से आता है। कौन सा है वो? हमने पढ़े थे कि आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए किसी से, यानी एड्स एंड आपका हेपेटाइटिस बी। तो इन पे आप क्या लिखोगे? थर्ड। एड्स पे भी थर्ड एंड हेपेटाइटिस पे भी थर्ड लिख दिया। लास्ट से पहले वाला आपका 4 है। आप देखिए क्या लिखा है? डैश एंड डैश स्प्लिट्स रेबीज। रेबीज से आपको कौन सी बीमारी होती है? हमने अभी भी पढ़ा है। किससे होती है ये? डॉग्स एंड मंकीज से। डॉग्स एंड मंकीज से। ओके, रिक्टिम्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। हमने अब लास्ट ऑप्शन बचा है विटामिन डी, और वैसे हमने पढ़ा भी था कि अगर बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग्स कम होंगी तो इसके कारण आपको ये होती है, तो ये हमारी क्या हुई? विटामिन डी। ओके, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आप ट्रू फॉल्स पे आइए। ट्रू फॉल्स पे क्या दिया हुआ है? कॉमन कोल्ड, कोरियाज एंड डेग्यू
आर कॉम्युनिकेबल डिसीज, क्या ये आपकी कॉम्युनिकेबल डिसीज है? हमने पढ़ा कॉमन कॉल्ड, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, और आपकी क्लोरिया डिसीज, हाँ तो ये है। तो आपका ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का क्या है? ट्रू। सेकेंड, जम्स आर वेरी बिग साइज विच कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, जम्स बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम खाली आंखों से भी देख सकते हैं? नहीं, हमने बोला माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, गलत बता रहे हैं आप। तीसरा, डस्टबिन शुड द लेफ्ट ओपन, डस्टबिन को थोड़ा सा आपको ओपन रखना चाहिए? नहीं, डस्टबिन को क्या रखना चाहिए? क्लोज रखना चाहिए, गलत बोल रहे हैं आप इसमें भी। सग्रीज कॉल्ड द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, ये एक विटामिन के की बीमारी है, ये एक विटामिन के की बीमारी है, वो वाला नहीं है, सो इट्स फॉल्स। अब आपकी फिफ्थ लास्ट क्या दिया हुआ है? एड्स इज अ कॉम्युनिकेबल डिसीज, एड्स क्या आपका कॉम्युनिकेबल डिसीज है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती है? लग जाती है? नहीं, एड्स आपकी नॉन कॉम्युनिकेबल्स में थी, हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे कोई सीरीज से लग गई, किसी से लग गई, तब लगेगी आपको। नाउ मैच द फॉलोइंग्स। अब नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग्स में आपने अगर चार्ट पढ़ा हो, जो मैंने पढ़ाया था, उसमें ही आपको ये हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? ऑप्शन नंबर ई आपका दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस का क्या होगा आपका? फर्स्ट का यहाँ पे ये अलग है आपका, ये अलग है, ये अलग है। फर्स्ट का आपका क्या है? सी, मैचिंग में सी लिख लीजिए आप। सेकंड में आपको क्या दिया? बैक्टीरिया आपको कहाँ से आते हैं? आप ऑप्शन पढ़िए पहले, बैक्टीरिया आपके कहाँ से आते हैं? आप ऑप्शन में देख के बताइए, बैक्टीरियाज क्या होते हैं? क्या होते हैं बैक्टीरियाज? स्मॉल, लार्ज, तो हाँ डी, वेरी गुड। थर्ड में क्या दे रखा है आपको? विटामिन वी। विटामिन वी क्या है? विटामिन वी हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था इससे रात में नहीं दिखता, एफिशिएंसी हो जाती, तो कौन सा था वो? हाँ, ई, बेरी। नंबर 4, मिनरल्स आपके क्या होते हैं? मिनरल्स हमने पढ़ा था मिनरल्स में, हाँ बताइए, हाँ कोशिश कीजिए, सारे ऑप्शंस देखिए, जो बच गए उन्हें काट दीजिए। डी ई सी डी ई हमारा क्या हो गया? रिगार्ड हो गया। अब आप दूसरे देखिए जो आपके बचे हुए हैं, जो आपके ऑप्शंस में हैं, डिस्कार्ड्स कर दीजिए इन्हें, सी डी ई को, और बाकी के देखिए, फिर मुझे बताइए। देखिए फोर्थ का मिनरल क्या है? अमीबिया, हमने पढ़ा भी था चार्ट्स में, अमीबिया। अब फिफ्थ क्या है आपका? कम्युनिकेबल डिसीज क्या है इसमें? देखिए जो पर्सन से होती है, कनेक्ट करके वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर होती है, फिर इट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर। सो फिफ्थ और सिक्स्थ आपको सिर्फ ये देखना है। सो आप देखिए, आपको अपने आप को खुद करेक्ट करना है और फिर बताना है कि कौन सा सही है। सो 5 का बी और इसका ए 6 का, यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ा ही था। क्या था इसमें? कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाए, नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर ना हो। सो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, और फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? चैप्टर, और आज हम लोगों ने ईवीएस की एक्सरसाइज की। सो बच्चों आप लोग घर से क्या करेंगे? सो चिल्ड्रंस आप ये घर से सब रिवीजन करेंगे बाय योर सेल्फ, आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे अपनी अपनी कॉपियों में, एक अच्छी सी मेंटेन सी कॉपी बनाएंगे, और उसे बार बार रिवीजन के तौर पे आप दोहराते रहेंगे, जिससे आपको याद रहे कि आपकी रिक्टिम डिसीज किसके कारण होती है, बैरी कैसे होती है, विटामिन के चार्ट्स, मिनरल्स के चार्ट आप लोग पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं, आप लोग इसे देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।